हाय फ्रेंड्स। एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट पे लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, एडवाइजेस दे रहा था। एक हमारा छोटा सा ग्रुप भी है, तो हमने एक आम सी प्रॉब्लम लोगों के साथ देखी कि लोगों को पैसे तो चाहिए, क्विक मनी भी चाहिए, लेकिन क्विक मनी के साथ साथ ईजी मनी भी चाहिए, है ना। तो या तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने हैं, या तो आपको समय देना होगा। आप दोनों नहीं चाहते, आप चाहते हो आसानी से कमाओ और जल्दी भी कमाओ। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये समझो। अब यहाँ पे लोग गलतियाँ कैसे कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है भाई क्रिप्टो में न्यूज़ है कि क्रिप्टो में पैसे डाल दो, पैसे डबल हो जाएंगे, 3 डबल हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया। न्यूज़ आती है कि इस शेयर में पैसे डाल दो, पैसे बढ़ जाएंगे, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, है ना। और इस तरीके से अभी तो खैर बेटिंग आ गई है। तो पहली बात, आप जब तक चीज़ों को बिना समझे इन्वेस्ट करोगे, आप सोना हीरा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, आप पैसे नहीं बना सकते। तो पहली चीज़ तो आपको समझना है कि लॉजिक क्या है किसी भी चीज़ के पीछे। एवरी इन्वेस्टमेंट यू मेक, है ना, हैज टू हैव अ लॉजिक, और एल्स इट्स गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग, है ना। और गैम्बलिंग में पैसे ऑपरेटर बनाता है जो आपको खिला रहा होता है, ठीक है ना। आप उसके पास प्यादे होते हैं, तो प्यादे मत बनिए, है ना। डोंट बी अ पॉइंट टू दैम। सो सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स अगर बात करें, है ना, बात करेंगे दो चीजों की, इक्विटी मार्केट की थोड़ी सी 2 4 5 पॉइंट, और थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग आज आपके क्रिप्टो करेंसीज की। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो करेंसीज के ग्रो करने में काफी सारी मेजर फ्रिक्शंस हैं। उसमें सबसे बड़ा फ्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट का फ्रिक्शन है। गवर्नमेंट कभी भी एक ऐसी करेंसी अलाउ नहीं करना चाहेगी जिसमें उसका कंट्रोल ना हो, जिसके जरिए क्राइम बढ़ने के चांसेस हो। बिकॉज समवेयर एल्स इट्स अ डिफरेंट मैटर, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली वन डे। गवर्नमेंट करेंसीज अलॉट करके पैसा कमाती है, एंड दैट इज व्हाई यूएसए, द मेजर रीजन यूएसए ऑलवेज हैज अ सुप्रीमेसी ओवर अस, बिकॉज जो डॉलर है वो सेंट्रलाइज करेंसी है, जिसको सब कोई वैल्यूएशन देता है, मान्यता देता है ना। तो इसी तरीके से कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो या फिर पैन वर्ल्ड ग्लोबली कोई भी गवर्नमेंट हो, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी करेंसी दूसरी करेंसी, ऑल्टरनेटिव करेंसी ग्रो करे, क्योंकि उनमें उनका लॉस है। और बाकी जो दूसरा पैरामीटर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, वो तो है ही, है ना। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी में, और दूसरी बात आप समझ लो कि आप पैसे में डील करो, किसी भी चीज में डील करो, इसका आज वैल्यू 1 रुपए का लगा है तो 2 रुपए हो जाए, तो ट्रांजैक्शंस करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इल रेगुलेटेड या फिर नॉन रेगुलेटेड जो डिजिटल टोकन्स है, डिजिटल करेंसीज है, इनका फ्यूचर अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है, और आपका ये क्लियर लगना भी बहुत टफ लग रहा है। हो सकता है आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो, बहुत सारे लोग जानेंगे, मैं बहुत कम जानता हूं, बट फिर भी मेक श्योर कि आपको पूरा डिटेल पता हो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी करेंसी। अगर किसी चीज पे डाउट तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछो, और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। दूसरी बात पे आते इक्विटी मार्केट पे। पहली बात तो जिस चीज में मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं वो है पेनी स्टॉक्स। सर पेनी स्टॉक, अगर पेनी स्टॉक है तो उसके पीछे रीजन है ना। और जब मार्केट खराब होगा, सिंपल सी बात समझो कि आप मान लो महीने के 20,000 रुपए कमाते हो और मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं, तो जब महीने के एंड में, है ना, अगर पैसे बचने होंगे तो मेरे पास ज्यादा बचेंगे, क्योंकि आप बहुत कोशिश करके भी 20,000 से ज्यादा नहीं बचा सकते। और मैंने अगर 20,000 भी खर्च करे तो 80,000 बचेगा। तो उसके कारण क्या होगा, जब एक ऐसा समय आएगा जो एडवर्स समय आएगा, एडवर्स टाइम आएगा, तो उस समय मेरे पास उस एडवर्सिटी से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो कि एक कमजोर इंसान के पास नहीं है। इस तरीके से पेनी स्टॉक्स हमेशा ज्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट स्टिल मींस अगेन अ गैम्बलिंग, सो डोंट बी अ ट्रैप ऑफ इट। अगर एक पेनी स्टॉक है तो उसमें रीजंस हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन। हाँ, बहुत कम ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं वो अभी नए मार्केट में आई हैं ग्रोथ का। ये ट्राइडेंट जैसे आपके पास एक शेयर हो गया, और भी 1 2 ऊर्जा ग्लोबल एक कंपनी हो गई जो मेहनत कर रही है, फिर कुछ और 1 2 कंपनियां, लेकिन उनको भी चॉक आउट करना। और क्यों करना है? वाई वॉन्ट टू बेट ऑन समथिंग जिसका आपको फ्यूचर नहीं पता है ना। सो दैट इज वन थिंग। अब आते हैं इस बात पे कि कब मार्केट में इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट नहीं करें।
लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब मार्केट बढ़ता रहता है, व्हेनेवर द मार्केट ग्रोज, तब आप खरीदा चलते। देखो मार्केट हमेशा इस चाल से चलती है कि वो अप जाएगी, फिर थोड़ा वेट करेगी, फिर अप जाएगी। तो आई वुड से जब भी मार्केट, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए लगा रखे हैं और आपके पास 500 रुपए और है, तो वेट करो, मार्केट फिर से इंप्रूव होगा, है ना। मार्केट जब इंप्रूव हो तब पैसे लगाएं। कभी भी एक सिंपल सा रूल अगर आप नए हो मार्केट में बना लीजिए कि जब लाल है मार्केट तब खरीदेंगे, जब ग्रीन है मार्केट तब वेट करेंगे, जब लाल है मार्केट तब खरीदेंगे, जब ग्रीन है मार्केट तो वेट करेंगे। ओके, हाँ, इस पे लोग अपना अपना तर्क दे सकते हैं। फिर तो सर अगर मान लो कोई शेयर ग्रीन का ग्रीन जाते जा रहे हैं, अगेन वेट। देखो सिंपल सी बात है, आप मान लो एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ते हो या फिर कोई 50 किलोमीटर दौड़ता है ना। तो इवन जो 50 किलोमीटर दौड़ने वाला बंदा है ना, वो भी 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद रुकेगा, है ना। और जब उसके रुकने के बाद जो फ्रेश रन स्टार्ट करें, वो बेस्ट टाइम है उसमें बैट करने का, क्योंकि आपको नहीं पता वो 50 किलोमीटर दौड़ेगा या 5 किलोमीटर दौड़ेगा, जाके रुकेगा वहां पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब वो दौड़ना शुरू कर चुका है, इट्स लाइक एक ट्रेन अगर निकल चुकी है, तो कोशिश ना करें उसको पकड़ने को, क्योंकि इस केस में क्या होता है, इट्स अगेन नॉट एन यूनिवर्सल लॉ बट सिंपल रूल, जिससे आप हो सकता है कहीं पैसे ज्यादा ना बना पर लूज नहीं करोगे, है ना। पहली बात, अच्छी कंपनियों को खोजें। अच्छी कंपनियों को खोजने के बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे चैनल्स है जहां पे वो आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, उनका एनुअल ग्रोथ क्या है ना, उनका रिटर्न्स, एसेट, लायबिलिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, बकायदा वो रिपोर्ट बनाकर रखते हैं। मैं जैसे टिकट को काफ़ी फॉलो करता हूँ एट टाइम्स। वो पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा हो गया उनके बारे में क्या न्यूज़ है, सारे उसको फॉलो कीजिए। तीसरा हो गया ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, है ना, खुद से कि भाई ये इसके किस रेंज में ये मूव कर रही है। इन सारे चीजों को देखने के बाद फिर कोशिश कीजिए कि उस बिजनेस को खुद समझें, है ना, न्यूज वगैरह तक समझ लें खुद। जब उसके बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से समझ लें कि हाँ, लग रहा है कि हाँ, आपके दिमाग से जब वो बिजनेस को आप चलाओ और आपको लगे कि नहीं भाई ये बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा, देन इन्वेस्ट इन दैट। इन वर्स्ट केस अगर आप फिर भी लूज करते हो तो आप सीखोगे, यू आर नॉट गैम्बलिंग। समटाइम्स इट्स लाइक कि भाई ठीक है लॉस हो गया, लेकिन यू विल गेट एजुकेटेड, यू नो अबाउट द बिजनेस, यू नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, है ना। सो दैट विल अगेन बी लर्निंग, पर ब्लाइंडली कभी इन्वेस्ट ना करें। हाँ, अगर अगेन मैंने कहा अगर स्टार्ट में एकदम हो तो सिंपल सी बात है, जिसने लाल हो जिसने खरीदो, जिसने ग्रीन हो जिसने वेट करो, है ना। हर कंपनी एक ना एक दिन थोड़ी लाल होगी और एक ना एक दिन ग्रीन होगी, जो कि अच्छी कंपनी है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचे। अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो बहुत मामूली सा पैसा इन्वेस्ट करें, और वो भी पेनी स्टॉक भी, मतलब पेनी स्टॉक भी देख के कि हाँ भाई ठीक है ग्रोथ पोटेंशियल है ना, अभी नई कंपनी है, छोटी है, आगे चल के ग्रो करेगी, है ना, उस तरीके से इन्वेस्ट करें। कभी भी पैसा इजी एंड क्विक दोनों नहीं हो सकता। अगर इजी एंड क्विक दोनों पे कह रहा पैसा हो सकता है तो इट्स गैम्बलिंग, इट्स ट्रैप, बचे इससे। बहुत हार्ड अर्न मनी है आपका, उसको बचाए, क्योंकि एक सिंपल सी बात समझे, मार्केट में कोई भी आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है। मार्केट में हर इंसान खुद को अमीर बनाने के लिए खड़ा है, और वो खुद को अमीर बना रहा है और आपके सामने एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो पैसा किससे एक्सपेक्ट कर रहा है? पैसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। जो पैसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप क्या बनोगे? एग्जैक्टली, आप समझ पा रहे हो। फिर आप गरीब बनोगे, वो अमीर बनेंगे। तो इसलिए आपको उसके मेंटल स्ट्रेंथ से खेलना है। जो वो सोच रहा है उसके अगेंस्ट सोचना है कि भाई वो मेरे से पैसा। सिंपल सी बात है, आप जब भी मार्केट में जाओ दो चीजें होती है, समाज और बाजार। जो आपका सोशल ग्रुप है उसमें दिमाग मत लगाइए, और जब बाजार में जाइए तो वहां दिल मत लगाइए। डोंट बी इमोशनल, ब्लाइंड इमोशंस हैज नो वैल्यू। यू मस्ट बी इमोशनल बट इमोशंस मस्ट बी एडुकेटेड। तो कभी भी बाजार में आप ब्लाइंड इमोशंस अगर लेके जाएंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि हर दिन जो मैंने आपको कहा कि जो इंसान ऐड कर रहा है आपके सामने वो अपने प्रॉफिट के लिए ऐड कर रहा है। जब अपने प्रॉफिट के लिए ऐड कर रहा है, कमाने के लिए ऐड कर, तो पैसे किससे कमाएगा? आपसे कमाएगा, क्योंकि आपके सामने ऐड कर। और जब आपके सामने ऐड कर पैसे कौन देगा? आप दोगे। तो गरीब कौन बनेगा? आप बनोगे। सो हमेशा ये सोच के चलो कि सामने वाला चालाक है, मैं गधा हूं, मैं बुर्बक हूं, मैं स्टूपिड हूं। जब ये सोच के चलोगे तो गलतियां कम होगी, फिर भी होगी पर कम होगी। और अगर आप ये सोच के चलोगे मैं चालाक हूं, सामने वाला गधा है, तो you will never be able to learn, because you can either be a good true student or a fake teacher. I believe that we should be a good true student, because that is how we grow.
थैंक यू फॉर टुडे, सी यू अगेन। कितना कुछ देर बाद